अल्फा एच न्यू एंड जी इज अल्फा एच न्यू होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ओरिजिन को खोल लेंगे, ठीक है। ओरिजिन प्रो 8.5 आप खोल लो। ओरिजिन का क्या मतलब है आप लोग सबको पता है ना। ओरिजिन इज बेसिकली एक मतलब कि एनालिसिस करने का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं तरह तरह के एनालिसिस करने के लिए। तो ये डी वाले कॉलम को यहाँ पे कॉपी कर लो, ओरिजिन का यहाँ पे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। और सिमिलरली आप जी वाले को भी यहाँ से कॉपी कर लो और आप यहाँ पे पेस्ट कर लो। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी को? जी जी अब इसको अब क्या करना है, अब एक्स का पता चल गया, वाई का पता चल गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। लाइन से ऐसे आप प्लॉट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट करने से तो ये बस एक लाइन जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ये डबल क्यों आ गया, लगता है कुछ गड़बड़ है। इसको डिलीट करके दोबारा से प्लॉट करते हैं। हाँ अब सही आ रहा है, अब सही है। ये इस तरह से आपका कर्व आ रहा है ना, दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूटी ब्रेक जैसा लग रहा होगा, खैर उसको आप नज़रअंदाज जी कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जो ये लाइन जो होता है ना, जो आपका ऊपर से होते हुए ऐसे नीचे आ रहा है ना, इसी कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। और जिस रीजन को ये कट करेगा ना, मतलब ये शायद 4 के आसपास कट करेगा या 4.2 के आसपास कट करेगा, तो ये एक्स एक्सिस पे जितना पे कट करेगा ना, वही हमारा बैंड गैप होगा, ठीक है। चूँकि इस प्रोसेस में एक क्या दिक्कत क्या है, ये मतलब कि इतना एक्यूरेट नहीं होता है। एक्स्ट्रापोलेशन हम लोग कोई मतलब फिटिंग विटिंग करके नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअली एक्स्ट्रापोलेट करते हैं जनरली। ऐसे पकड़े और मतलब कि ऐसे करके कुछ लाइन ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे भी सही दिख रहा होगा, यहाँ पे भी सही दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे भी सही दिख रहा होगा, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब का एरर चला जाता है, ठीक है। ये इधर भी सही दिख रहा होगा, थोड़ा अगर दाएं बाएं भी हो जाए तब भी वो सही दिखेगा। तो ये इसलिए कहते हैं हम लोग इसको बैंड गैप का एस्टिमेशन करते हैं। ओरिजिनल बैंड गैप एग्जैक्टली इतना ही आएगा, ये हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते होगे कि जितना भी आप देख रहे होगे कि ये करीब करीब मैंने कोशिश किया है कि इसको स्ट्रेट ही रखूं, ठीक है। बेंडिंग वगैरह कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं जनरली। क्लियर? जी सर। जी तो आप यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे चूंकि मैं, हाँ इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, और ये आपको ऐड करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको ये वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी देखो मैं सिंपल तरीका आप लोग को एक समझा दूँ। अगर आप एक आपके पास अगर पहले से किया हुआ फाइल है, आप उसको क्या करो, सिंपली ओपन कर दो, जो भी बैंड गैप से रिलेटेड कोई भी काम आपने कर रखा है, ठीक है। बैंड गैप से रिलेटेड, बैंड गैप, चलो इसको आप सेव कर लो, बैंड गैप NI डोप ZNS 1%, इसको सेव कर देते हैं। ओ सॉरी, NI मैंने कर दिया क्या, ये वैसे ये एक्चुअल में NI नहीं होगा, ये होगा आपका एक सेकेंड, NI के जगह पे यहाँ पे हमें वो देना था, CU देना था, क्योंकि हमारा सैंपल में कॉपर डोप्ड है, ठीक है। CU डोप ZNS इसको भी ओपन कर लेता हूँ। रीज़न पता है क्या है, आपको बार बार जो है ना, आपको मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी इन द सेंस कि आप लाइन थिकनेस कितना ले रहे हो, फॉन्ट साइज़ कितना ले रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे देख लो, ठीक है। इस पे गए, यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया,
ठीक है, अब ये अपने वाले पे ले जाओ, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो। आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि फॉन्ट साइज़ कितना है और लाइन विड्थ वगैरह कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पे गए, अब ये एक एक फार्मूला को आपको लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लो, जैसे कि मैं समय बचाने के लिए यही करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके पास भी ऐसा पहले आप अपना एक बना लेना कि आपको ये साइज़ वगैरह कितना रखना है, ठीक है। सिमिलरली मैं और भी यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ भी रखा ही नहीं है, टिक साइज़ भी, टिक वगैरह भी नहीं रखा है और स्केल्स भी नहीं रखे हैं, तो आप डायरेक्टली उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली मैं इसको यहाँ पे भी रिमूव कर लेता हूँ। इसका टिक लेवल्स पे जाके टाइटल एंड फॉर्मेट, और सॉरी टाइटल एंड फॉर्मेट, थिकनेस को यहाँ पे 4 कर दिया, इसको नन कर दिया, इसको भी नन, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं टिक लेवल्स पे टाइटल फॉर्मेट, थिकनेस को 4 कर दो, बाकी नहीं इसको नन नहीं करना है, इसको आउट ही रहने दो, ये इसको बोल्ड कर दो। इसके साइज़ को अगर बढ़ाना है, पॉइंट साइज़ को शायद 28 ही होता होगा मेरे समझ से, हाँ खैर जो भी है। फिर यहाँ पे टिक लेवल्स जाके आप टॉप पे भी डाल सकते हो, सॉरी टॉप पे भी डाल सकते हो, टाइटल्स एंड फॉर्मेट, नन यहाँ पे कर दो, यहाँ पे भी नन कर दो, इसको 4 पॉइंट कर दो, ये ऊपर के तरफ भी आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा इसको अंदर कर देते हैं, और अब हम मुझे चाहिए राइट साइड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे गए, ये ऑलरेडी नन है सिलेक्टेड, तो यहाँ पे 4 कर दिया। अब ये पूरा बॉक्स बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टॉर्टेड रीजन दिख रहा है ना, डिस्टॉर्टेड रीजन को हमें हटाना रहता है, ठीक है। और इवन ये वाला रीजन भी है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक रेफरेंस देख लेता हूँ मैं, 3 से लेके 4.5 या 5 के करीब में गया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं इसको कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। जनरली 1% डोपिंग को मैं इसको 3 कर दिया, और कलर यहाँ पे गए, इसको चेंज कर दिया, रेड कर दिया, थिकनेस 3 कर दिया, ओके, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी को। सिमिलरली यहाँ पे मैं देखो, अच्छा ये अच्छा वो लाइन का ज़रूरत है नहीं, वैसे डायरेक्ट ईजी का वैल्यू मैंने लिख दिया था, इसको आप डिलीट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चूँकि अब आपके पास ये भी है, ये आपने लिख दिया, इसको भी सेट कर दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ये एक्स एक्सिस के स्केल्स को ना थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखो मैं 2 कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट 0.5 कर दिया, और 7 के जगह पे मैं यहाँ पे 6 कर दिया। पहले तो वाइडर गैप से आपको देखना चाहिए, ठीक है। या अभी भी आपका उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आप ये कोशिश करो कि डिस्टॉर्टेड रीजन ख़त्म ही हो जाए। डिस्टॉर्टेड रीजन 5.25 के आसपास ख़त्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो स्केल पे गए, फिर यहाँ पे गए 5.25 तक गए, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस पे तो मतलब चलो ठीक है डिस्टॉर्टेड रीजन चला गया, लेकिन ये वाई एक्सिस का ये ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वाई एक्सिस के स्केल पे क्लिक करो, देखो स्केल दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी है, ठीक है। और ये 27 तक है, तो आप इसको -2.5 तो ठीक है, आप इसको कर दो 15 करके देखो, 15, और इंक्रीमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन चलो ठीक है, ये तब भी और भी 10 तक भी जा सकता है मेरे समझ से। फिर से आप यहाँ पे स्केल पे जाओ, यानी कि आपको वो स्मूथ रीजन ही आपको तलाश करना पड़ता है, ठीक है। 12 तक करके देखते हैं, 12 में भी जा रहा है तो ये शायद 0 पे भी जा सके अच्छा से। स्केल आप इसको 0 ले लो, ये अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। ठीक है, आप स्केल उतना ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल -2 पॉइंट या 1 ही रख दो, -1 ही रख दो, थोड़ा सा ऊपर आ गया। ये समझ में आ रहा है ना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें
हमारा जो मतलब स्मूथ रीजन जो है ना वो मतलब कि ऐसे ही दिखना चाहिए। और थोड़ा सा 5 वाला रीजन को भी थोड़ा सा इधर करके चेक कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। तो 5.5 अगर करें तो देख लेते हैं। 5.5 5.5 पे भी ठीक ठाक आ रहा है। तो यानी कि एक ओवरऑल मतलब कि देखो लोअर एंड इधर कितना तक पहुंच रहा है और ऊपर की तरफ कितना पहुंच रहा है, ठीक है। और वो ऐसे ही आना चाहिए, ये सारे कर्व ऐसे ही आना चाहिए। ये जो भी आपका आ रहा है ना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये किसी न किसी डिफेक्ट की वजह से हो रहा है या फिर इसका प्रॉपर्टीज़ में ही वैसा कुछ है जो कि इस तरह का आ रहा है। लेकिन इन जनरल इसको अगर आप इग्नोर भी कर दो तो ये जो ऐसे आ रहा है ना, और ऐसे आने के बाद से जो ये एकदम इधर आगे चल के फ्लैटन हो रहा है। अच्छा, इस पर भी अभी हम लोग नहीं कह सकते कि फ्लैटन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आप जैसे 2 है ना तो 1.5 या 1 ही करके आप चेक करो। ये करीब 2 या 2 के बाद ही फ्लैटन हो रहा है, ठीक है। तो फ्लैटन रीजन को हमें कंसिडर ही नहीं करना है। अच्छा, ये तो वैसे भी 1.5 से स्टार्ट हो रहा था तो 1.5 ही ले लो। ओके, ये 1.5 भी आ गया, करीब करीब ठीक है। मतलब 2 से भी ले सकते हैं तब भी कोई, ये कितना 1.75 ना, या 2 से भी लेंगे तब भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये करीब करीब ठीक है। अब यहाँ पे गए ये लाइन को आपने सेलेक्ट किया और आपको देखना ही है कि मतलब एक अंदाज़न लगाना है कि कहाँ से ये एकदम से मुड़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कर्व कहाँ पे मुड़ रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि एक जहाँ पे मतलब ये स्ट्रेट पोर्शन है ना, आप उसको वहाँ पे टच कराते हुए मतलब ये करीब करीब आपका जाएगा 4 या 4.2 के आसपास ही जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी सर। ये देखो मतलब कि आप कोशिश इस तरह से करना है। देखो यहाँ पे तो हल्का डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। ग्राफ में चूंकि देखो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एकदम प्योर स्मूथ कर्व आने का कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन भरसक कोशिश करते हैं कि हमें डिस्टॉर्टेड रीजन को नेग्लेक्ट करते हुए स्मूथ वाले जितने भी रीजन्स हैं ना उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये कहाँ तक स्ट्रेट जा रहा है। हालांकि यहाँ पे भी हल्का सा कर्वेचर है लेकिन इसको मैं स्ट्रेट ही मानूँ तो एक पॉइंट, बीच का दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम कुछ दूर तक ये स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। कुछ दूरी तक ये स्ट्रेट जहाँ तक आ रहा है ना, और उसके बाद में फिर इसी लाइन को आप खींच दो, एकदम नीचे तक एक्स्ट्रापोलेट कर दो, ठीक है। तो ये मैं करीब करीब मान के चल रहा हूँ कि नहीं, ये इससे थोड़ा सा इधर ही जाएगा। तो ये हो गया, मतलब कि ये एक ओवरऑल मतलब ये एस्टिमेटेड बैंड गैप ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जा रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू चेक करना है तो ये क्रॉस हेयर पे क्लिक करना है और इसको रखते हुए आप इसको ड्रैग कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्रैग कर लो, कितना दिखा रहा है 4.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा एक एस्टिमेटेड है और ये इतना है कि हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि कॉपर डोप 1% का मतलब जो वैल्यू है वो 4.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। या 02 को भी हटाओ तो 4 ही अगर मान के चलो। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टाइप वाला मैं अवॉइड कर रहा हूँ, यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। आप हालांकि आप सीख लेना आप लोग सब टाइप वाइप कैसे करना है। तो मैं बस यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दूंगा 4.02, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है जी जी सर। सभी को? क्लियर है ना? ये बैंड गैप ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो जी बैंड गैप का हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका जो देखो ये एक ऊपर वाला है, ये ओवरऑल ओरिजिन का है, और ये नीचे वाला है, ठीक है, रिस्टोर, और ये आपका ये विंडो छोटा करने वाला है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आप चाहो तो और भी इसमें कॉलम ऐड करते हुए आप डायरेक्ट एब्जॉर्बेंस भी निकाल सकते हो। एब्जॉर्बेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना था, यही वाला है, इसी को आप कॉपी कर लो
इसमें कॉपी कर लो, कंट्रोल वी कर लो, और यहाँ पे ये वेवलेंथ था और ये एब्जॉर्बेंस था, ठीक है। इधर ही आप इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लो, इसको यहाँ पे करो। एक सेकंड, ये इस तरह से क्यों आ रहा है, ये गलत है। देखो दोनों के दोनों y हो गया ना, यहाँ पे इसको सेट एज x करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा वेवलेंथ जो है x एक्सिस पे था, और ये तो x2 y2 को अब ये सेलेक्ट करो और यहाँ पे प्लॉट करो। तो ये जो हमारा आ रहा है ये एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रा है, ठीक है। क्लियर? हेलो, क्लियर है जी ना? सर। अब एब्जॉर्बेंस का भी आपके पास अगर उसी तरह का है तब तो आप कर सकते हो। आप जिस तरह से मैंने ये वाला खोला था ना, इसी तरह से मेरे पास एब्जॉर्बेंस का भी है। देखो टाइप वाइप करने में मतलब कि वो आप लोग को करीब करीब आप XRD के लिए टाइप करो या फिर किसी और चीज़ के लिए टाइप करो, वो आप सीख जाओगे वहाँ से, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पे बस सिंपली आपको क्या कर रहा हूँ, एक तरह से आपका सिंपली इंडिकेट, मतलब वहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, मतलब मेरे को टाइप ना करना पड़े इस वजह से। क्लियर है ना? मैं वो भी दिखा जी देता हूँ कि कैसे बैंड गैप के अलावा आपका वो एब्जॉर्बेंस वगैरह कैसे आप लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। 3% का खुल गया। आप यहाँ से मैं जैसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके सिंपली इसको डिलीट करना है, कंट्रोल V कर दिया। यहाँ पे एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं, ये वेवलेंथ है नैनोमीटर में है, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लो, अपने वाले में यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेना है। देखो बहुत पहले तो मैं एक एक करके टाइप करता था ना, तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाते थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि एक एक की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा डेटा ही 200 से स्टार्ट हो रहा है और 800 पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो बोल्ड कर लो, ठीक है। पॉइंट साइज़ आपको बढ़ाना है आप बढ़ा लो, 26 या 28 जो जितना रखना है रख सकते हो। और इसके अलावा नहीं, 28 काफ़ी बड़ा लग रहा है। स्केल भी आप 200 ले लो, और ये 800 ले लो, 800। इंक्रीमेंट 100 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 200 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोल्ड कर लो, 18 से 24 ही रख लो, 24। इसको भी 24 कर देते हैं इसके। हो गया 24, चलो सही है। अब इसको आप कलर सभी को अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्लॉट डिटेल्स पे गए, यहाँ पे थिकनेस आप बढ़ा दो, 3 कर दो, इसको कलर दे दो, रेड कलर दे दो, ओके। अब ये आ गया रेड कलर में। तो ये जो आपका है ना एब्जॉर्बेंस के लिए है। अब आप यहाँ से देखो, मैं इसी तरह से एब्जॉर्बेंस का इधर दे दिया, और फिर यहाँ पे बैंड गैप वाला भी मर्ज कर दिया। ये तो मर्जिंग मैंने उससे किया था, अब पेंट से, या फिर वो आप मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप इमेजेस को मर्ज कर सकते हो। वो भी मैं करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको करना है। और ये वाले बॉक्स को जो है ना आप थोड़ा सा यहाँ पे लेके आओ, इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करो, इसका यहाँ पे सैम्पल नेम डाल दो, ZNS CU 1%, ठीक है। इस पे भी आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, साइज़ इसका जो भी चेंज करना है 24 या 26 करना है 26 कर लो, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि मैंने इसको बॉक्स नहीं किया है, घेरा नहीं है। इसका अलग रीज़न है कि क्यों नहीं घेरा है, बिकॉज़ हमें वहाँ पे मर्ज भी करना है पिक्चर्स को, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे चाहो तो फिर से बॉटम एंड बाकी जगह पे भी थिकनेस थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, 4 आप करना चाहो तो कर लो 4। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर लो, टिक लेवल्स पे जाओ और टाइटल एंड फॉर्मेट, इसको भी 4 कर लो। ये करीब करीब अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
क्लियर है ना? जी। क्लियर है ना? चलो, तो ये आपका एब्जॉर्बेंस का ग्राफ है, और वो वाला जो था, ये वाला जो है बैंड गैप का है, ये एब्जॉर्बेंस का है, ठीक है। दोनों को आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद से आप एम एस पेंट का भी यूज़ करके आप डायरेक्ट मर्ज भी कर सकते हो। और ये इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये इस तरफ से नीचे आ रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो यही है, आप हमेशा इसके जो भी वर्क बुक जो होंगे ना, इसको सेव करके रखना, ठीक है, ताकि आपको फिर आगे कब भी ज़रूरत पड़े तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि दोनों का जो है आप कैसे सेव करोगे। इंपोर्ट करना तो सिखाया था ना आप लोग को। देखो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सीधे यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी इंपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ओपन डायलॉग पे क्लिक कर लेना। ओपन डायलॉग के बाद से यहाँ पे इमेज टाइप पे जेपीजी क्लिक कर लेना है, और फाइल नेम आप कुछ भी डाल दो, cu_ZNS 1%, और ये एब्जॉर्प्शन है ना, ABS एब्जॉर्प्शन। इसको सेव कर दो। ये चला गया आपका वहाँ पे, ग्राफ 2 इज़ एक्सपोर्टेड। सिमिलरली ग्राफ 1 को भी आप एक्सपोर्ट कर लो। कहाँ गया ग्राफ 1? इसको भी आप एक्सपोर्ट कर लो। इमेज पे गए, यहाँ पे एक्सपोर्ट, ओपन डायलॉग, JPG NI, सॉरी NI, बार बार NI ही दिमाग में है, बहुत दिन से मैंने वो NI वाले पेपर पे ही टाइम दे दिया है ना, इसलिए यही जा रहा है दिमाग में। ZNS 1%, और यहाँ पे मैंने लिख दिया EG का मतलब ही मेरे मतलब की टर्म्स में तो बैंड गैप ही होता है, ठीक है। तो मैं जैसे ही देखूंगा कि ये कॉपर डोप ZNS 1% EG यानी कि बैंड गैप है, इसको ओके कर दिया। ये भी सेव हो गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेव हो गए। अब मुझे करना कुछ नहीं है, जहाँ पे सेव हुए हैं ना वहाँ पे खोलना है। जैसे कि ये खुलता है, यहाँ पे जाके यूज़र फाइल्स में जाके सेव होता है। ये आप लोग को दिख रहा होगा दोनों, ठीक है। इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ पेंट, या फिर हाँ ठीक है, ये साइज़ में मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से गए, पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट फ्रॉम आप फिर से डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिन, यूज़र फाइल, और यहाँ पे जो था हमारा फाइल का नाम क्या था, कॉपर ZNS EG ना, इसको ओपन कर लिया। अब ये आपका ये खुल गया। देखो ये एक्चुअली आपको दिख रहा होगा एक ही फाइल है, लेकिन एक ही फाइल नहीं है। आपका बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन वाला ग्राफ है ना, वो इसके नीचे है, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर इसी साइज का ये वाला ग्राफ जो है आपका, मतलब कि उसके ठीक ऊपर पेस्ट किया गया है। अब इसको जैसे ही आप यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के आप ड्रैग करो, इसका साइज़ आप जैसे ही छोटा करोगे ना, तो आपको ये वाला दिखाई देगा, ठीक है। और छोटा करो, देखो ग्राफ मतलब कि वो मतलब ग्राफ विजिबल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर दे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे भी ये कॉपर ये वाला रीजन थोड़ा सा ये हो रहा है, इसको छोटा कर दें, इसको थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है कि ये इसका साइज मुझे उतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। तो आप कर दीजिए सर। नहीं, अभी ठीक है। ये हो गया ना। अब यहाँ पे आप फिर से इसको आप बड़ा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, इसको नीचे के तरफ से बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ग्राफ मतलब वो मतलब उसके अंदर वो छिपना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये करीब करीब हो गया, ठीक है। इसको बाहर पे आप सेलेक्ट कर लो। अब ये डायरेक्ट फाइल पे जाके आप सेव एज कर लो। सेव एज पे ABS_EG डाल दिया, ठीक है। यानी कि अब ये दोनों के दोनों चले जाएंगे। और इसको मैं सेव कर दूंगा अपने जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इधर ही सेव कर देता हूँ, सेव, ठीक है। अब सेव हो गया।
इसको जैसे ही मैं यहाँ पे अब खोलूँगा तो अब मेरा दिखाई देगा उसी तरह से। दिख रहा है ना? तो फाइनल जो मेरा पिक्चर जो है ना, मतलब कि इंफॉर्मेशन वो एक ही फाइल में, एक ही मतलब कि ग्राफ में कैसे दिखाई दे रहा है, एब्जॉर्बेंस भी है और एनर्जी बैंड गैप भी है। ठीक है, बैंड गैप में हमने टॉक प्लॉट से निकाला था ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके, इसको स्ट्रेट लाइन खींच के, ये 4.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आया, और ये हमारा एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा है। तो एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा में तो कुछ खास नहीं है, मतलब कि वो करीब करीब ऐसा ही चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ अभी आपने हंजला आपने जो कहा ना कि क्रॉप करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो कि चूंकि आपका ये वाला जो रीजन है ना ये खाली जा रहा है ना, तो आप डायरेक्ट क्या करो कि ईजी वाले जो बैंड गैप वाला जो इमेज फाइल है ना उसी को क्रॉप कर दो और यहाँ पे इसको फिट कर दो, तो ताकि ये आपका ओवरऑल और भी बड़ा दिखे। तो इस तरह से मतलब कि ये इस मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं इन सीटू, मतलब एक ही ग्राफ में ना कोने पे एक और एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन आप इन सीटू लगा सकते हो। तो इन सीटू फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है ये वाला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक ग्राफ यहाँ पे दिखा रहे हैं और कोने पे आप इसका बैंड गैप का वैल्यू भी दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ ग्राफ्स भी कम होंगे, नंबर ऑफ फाइल्स भी कम होंगे और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और इससे आप देखो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये किस सैंपल का है, ये ZnS कॉपर 1% डोप सैंपल का है, उसी का ये कॉरस्पॉन्डिंग बैंड गैप की वैल्यू है और उसी की ये कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्बेंस की है। एनी कन्फ्यूज़न? अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, करीब करीब मैंने आपको बता दिया सारा चीज़। तो बस एक चीज़ नहीं बताया कि वो B1/4 क्यों हम लोग ले रहे थे। ठीक है, लेकिन ये रूल यही है। ठीक है, एग्जैक्टली आप समझ जाओ कि रूल यही है, आपको उसी को लेके कैलकुलेट करना है। और इनिशियली देखो ऑनेस्टली तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने देखो इतना मतलब जानने पे मैंने कभी फोकस नहीं किया कि कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब कि एक एक ईच एंड एवरी थ्योरी जान जाएंगे तब जाके प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मुझे जैसे जैसे मौका मिलता गया कि हाँ पहले प्रैक्टिकल करना है तो पहले प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं, पहले अगर थ्योरी करना है तो थ्योरी कर लेते हैं, मतलब जैसे जैसे सिचुएशन और टाइम की अवेलेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे मिली ना वैसे वैसे मैं सभी को ग्रैप्स करते गया। मैंने कभी भी कहीं पे भी ये नहीं बोला कि नहीं ये वाला मैं बाद में करूँगा क्योंकि मुझे ये नहीं आता है। नहीं, आपको जो आ रहा है जो आओ, बस एक ही दिमाग में एक ही चीज़ डाल लो कि हाँ आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करने का तरीका पता है कि नहीं है, मतलब जो भी सीखो अच्छे से सीख लो और उसको फिर आप आगे का पीछे, पीछे का आगे करके आप सिंक्रोनाइज कर लो। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं इस चीज़ को काफ़ी मतलब अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन बहुत से लोग के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो ज़्यादा आगे पीछे करने पे, जंबल करने से वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे भी ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, ये सिंपल है मतलब। तो आप लोग इस तरह से आप कोई भी प्लॉटिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो। तो आप लोग बताएं, और कुछ अगर पूछना है, जानना है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें आप लोग मतलब कि हाँ बताओ। हेलो, आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो जी जी यार जी बोलिए। नहीं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ना, इस वजह से भी हो सकता है शायद। चलो कोई नहीं, मैं तो अभी इसको पहले तो ये कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को शाम होते होते आप लोग को ये वीडियो भी मिल जाए।